डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप और ये है रिटायरमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 5। और आज थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जम गया है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं। डबल एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म with partners Mr. A, B, and Mr. C sharing profits and losses in the ratio of 10:6:4. So 10:6:4 को हम लोग बोल सकते हैं 5:3:2 भी। अरे सर, बोलने में तो सर 20:12:8 भी बोल सकते हैं। इससे क्या मतलब है? ठीक है भैया, माफ़ कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। सो 10:6:4 ही सही। The balance sheet of the firm as on 31st March 2015 is as under। बैलेंस शीट देखिए भैया, बैलेंस शीट। ठीक है, चलो बैलेंस शीट समझ लो, हमने देख लिया। इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये म्यूचुअली अग्रीड। हाँ, पार्टनरशिप में ये वर्ड हमेशा रहेगा। इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड मिस्टर बी विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप। मिस्टर बी का शेयर है 10:6:4 और मैं इसलिए बोल रहा था 5:3:2 क्योंकि इसका टोटल आता है 10। अगर टोटल आता है 10 तो मिस्टर बी का शेयर है 30%। 30% शेयर फ्री हो गया जी, 30% शेयर फ्री हो गया है। ये तो छोड़ रहे हैं पार्टनरशिप, सैक्रिफाइस कर लेंगे 30% शेयर, सैक्रिफाइस करेंगे। ये एक सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो गेन कौन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है? ये क्यों देखते हैं हम लोग? ये देखते हैं भैया क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जो गेन कर रहा है वो पैसे देगा, और जो लूज़ कर रहा है, ये भाई साहब 30% शेयर लूज़ कर रहे हैं, तो इनको पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर समझ लीजिए, अगर गुडविल का वैल्यू है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए गुडविल का वैल्यू है, तो इनको 30,000 रुपया मिलना चाहिए। सीधा सीधी बात, पहले तो ये समझ लो कि देखो भैया, गुडविल का वैल्यू है 1 लाख रुपया, मैं 30% हिस्सा अपना छोड़ रहा हूं। अब देखो कौन गेन करे नहीं करे, मेरा देखने का नहीं है। देखेंगे देखेंगे, अरे देखने का क्यों नहीं है भाई? देखो भैया, पहला चीज हम देखेंगे कि मेरा 30%, 1 लाख का 30% 30,000। पहला मेरे को ये देखना कि भैया मेरे को 30,000 रुपया मिलना चाहिए। 30% 30,000। अब ये 30,000 कौन देगा? ये तो देखो, जो गेन करेगा, मैं तो लूज कर रहा हूं, तो मेरे को मिलना चाहिए। तो देगा कौन? जो गेन कर रहा है वो देगा, जो गेन कर रहा है वो देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लिया भाई, समझ लिया। जो गेन कर रहा है वो देगा। ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे थे, इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड, इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड दैट मिस्टर बी विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप। और बी का हिस्सा था 5:3:2 में 30%, या बोले 10:6:4। एंड हिज प्लेस मिस्टर डी विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो भैया देखो, 30% हिस्सा खाली हुआ है, ठीक है, और एडमिट हो रहा है डी। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डी जो है, इसको पूरा का पूरा 30% मिल जाए नए फर्म में, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पूरा का पूरा 30,000, अगर गुडविल 1 लाख का होता तो 30% अगर ये डी ले लेता तो ये इसको पूरी 30,000 दे देता। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही एक नया पार्टनर आ रहा होता है, तो पुराने पार्टनर भी अपना हिस्सा को बोलते भैया चलो चेंज कर लेते हैं। ये जो डी जो है, ये सी जो है, नहीं, ये बी जो है, बी का 30% हिस्सा था, ठीक है। ए का था 50%, बी का था 30% और सी का था 20%, पहले का हिस्सा था।
अब नया हिस्सा कोई ज़रूरी नहीं है, वो चाहे तो ए बी एंड सी जो है, ए बी एंड सी, भैया बी का तो विकेट गिर गया है, बी तो आउट हो जा रहे हैं, तो बचते कौन है, ए बचते हैं और सी साहब बचते हैं। तो ये ए एंड सी आपस में कानाफूसी करते, ठीक है। तो ये आपस में डिसाइड करते हैं कि भैया देखो, अब हम लोग नया शेयरिंग जो रखेंगे वो कुछ हम लोग अपने हिसाब से रखेंगे, तो हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, अभी तक तो यही है कि डी को एडमिट करा जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड। देखो अभी तक हम लोग जो सीखे हैं, अभी 2-3 चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। जब भी रिटायरमेंट का सम आता है हम लोग 2-3 चीज़ सीख चुके हैं। एक तो भैया जो रिजर्व में है भैया, जो रिजर्व में है भैया, ओल्ड पार्टनर को चुपचाप दे दो भैया। क्यों दे दो, क्यों दे दो? क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का ही प्रॉफिट है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट जो था ये पार्टनर को नहीं बटा था, तो भैया बांट दो, बांट दो, तो रिजर्व बढ़ जाता है। दूसरा, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज़ करते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस जो भी होता है वो भी ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब तो हम लोगों को आ गया है। और भैया जब गुडविल का जो बात होता है, गुडविल भैया, गुडविल जो है, गुडविल भैया, गुडविल देखो, जो भी पार्टनर जितना भी हिस्सा छोड़ता है, जैसे ये 30% का हिस्सा छोड़ा है तो इसको मिल जाना चाहिए। अब कौन देगा? जो गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये 30% छोड़ रहा है, ये तो परमानेंटली छोड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड बिकॉज ही इज रिटायरिंग। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्टनर रिटायर किया, इसने तो परमानेंटली 30% छोड़ दिया, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया एडजस्टमेंट होता है, न्यू रेशियो होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया, न्यू रेशियो के बाद उसके बाद भी कोई भी पार्टनर हो सकता है कि और सेक्रीफाइस कर रहा हो। जैसे ये तो भैया परमानेंट सेक्रीफाइस है, आउट है, और उसके बाद नया रेशियो में हो सकता है कि फिर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, हो सकता है। जैसे यहाँ पर अभी ए का रेशियो है 5:3:2 था। अब समझ लीजिए अगर नया रेशियो 2:2:1 हो जाए, सो 2:2:1 में अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये 40%, ये 40%, ये 20%। सो यहाँ भैया पहले इनका 50% था, अब 50% से 40% में आ गया, तो इन्होंने भी 10% सेक्रीफाइस कर दिया। तो जब भी कोई भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको भैया गुडविल का पैसा मिलेगा, सीधा सीधी बात है। तो इतना चीज़ हम लोग को ऑलरेडी आता है, तो ये सम जो है इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोगों को सब कुछ आता है, बस अपने को देखना है, ठीक है, देखना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। अब ये क्लियर हो गया है कि डी को एडमिट कर लेंगे हम लोग, और ये एडजस्टमेंट्स है, तो आइए एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। गुडविल जो है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ओके ओके, गुडविल का नाम निशान बैलेंस शीट में एसेट साइड में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और तो 1 लाख गुडविल है, तो 30% बी का हिस्सा था, तो 30,000 रुपया बी को तो मिलेगा। बस अपने दिमाग में ये तो सेट हो गया है, ये तो सेट हो गया। अब कौन कितना देगा वो बाद में पता चलेगा जब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, ललन, ठीक है, गेनिंग रेशियो जब निकालेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो अभी रीवैल्यूएशन का कुछ बात चल रहा है यहाँ पर, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। Buildings and plants and machinery are to be depreciated by 5% and 20% respectively. Investments are to be taken over by the retiring partner at ₹15,000. भैया इन्वेस्टमेंट भैया कहाँ है? इन्वेस्टमेंट भैया 12,000 में विराजमान है, और बोल रहे हैं कि ये जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर इसको 15,000 रुपया में ले जाएगा। वाह,
इसका मतलब 3,000 रुपया का फर्म को फ़ायदा हुआ है। अब देखो, रिटायरिंग पार्टनर लेकर जाए या कोई और लेकर जाए, कोई भी लेकर जाए, 12,000 का माल 15 में जा रहा है, 12 का माल 15 में, 12 का माल 15 में, तो 3,000 फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ लल्लू? हुआ। तो 3,000 फ़ायदा हुआ, तो ये रीवैल्यूएशन में जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखने का। ये मत सोचिएगा कि ये तो पार्टनर लेकर जा रहा है, अरे कोई भी लेकर जा रहा है, ये समझो कि भैया जो भी लेकर जा रहा है 12 का माल 15 में लेकर जा रहा है, क्योंकि हिसाब किताब का बात है। हिसाब किताब जब सेटल करेंगे तो 15 में सेटल करेंगे, 12 का माल 15 में सेटल होगा। भाई देखो, ऐसा होता है, अगर पार्टनर को 15,000 देना होता कैश देना होता, तो बैंक हमारा क्रेडिट होता। यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है, 12 का इन्वेस्टमेंट 15 हो गया, 12 का माल 15, 12 का माल 15, 12 का माल 15, 12 का माल 15, तो 3,000 रुपया जो इन्वेस्टमेंट है ये डेबिट हुआ है। हुआ क्या नहीं हुआ? फ़ायदा हुआ हमको फ़ायदा हुआ है, हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। जब हमको फ़ायदा होता है ना, हाँ, तो रिवैल्यूएशन का ना हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, फ़ायदा हो गया है। हाँ, 3,000 का फ़ायदा हो गया है। और नुकसान क्या हुआ है? नुकसान भी तो कुछ होता है ना। हाँ हुआ है। 5% नुकसान हुआ है बिल्डिंग में, और 20% नुकसान हो गया है प्लांट एंड मशीनरी में, डेप्रिसिएशन कहते हैं इसको। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स टू कवर द डाउटफुल डेट्स। तो अगर हम लोग रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना ले, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यही आपके सामने बना ले, तो देखो भैया, हम क्यों बनाएं? क्योंकि बना हुआ है। जब बना हुआ है तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, नहीं बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन में देखो, इन्वेस्टमेंट से 3,000 का फ़ायदा हुआ है, और बिल्डिंग 5% का नुकसान हुआ है, तो 10,000 होता है, ये 26,000 हुआ है, और ये 27,800 हुआ है। कुल मिला के नुकसान हो गया। नुकसान 5:3:2 में बांट दिया हमने। तो ये तो बहुत सिंपल सा काम था, ये तो आप कभी भी चाहो तो देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। तो इसमें कुछ भी नहीं था, रीवैल्यूएशन कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है। सो अपने को ये पता चल गया है, एक तो गुडविल 1,00,000 का है, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह का जो रीवैल्यूएशन है वो भी कर लिया हमने। और पॉइंट नंबर सी जो है, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ये ध्यान से देखने का, ये ध्यान से देखने का, थोड़ा सा नयापन है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल विल बी 2 lakhs। बस अगर बच्चा यहाँ समझ जाए तो बस काम खत्म। द टोटल कैपिटल विल बी 2 lakhs, मतलब ACD, ठीक है, विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मिस्टर AC एंड मिस्टर D। क्या मजाक करते हो भैया, कैपिटल तो पार्टनर ही कंट्रीब्यूट करेंगे, पड़ोसी थोड़ी ना कंट्रीब्यूट करेगा। क्या क्या लिख देते हैं लोग भी। इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:2:1, मतलब टोटल माल होगा 2 लाख, टोटल माल होगा तीनों का मिला के 2 लाख, कंट्रीब्यूट करेंगे 2:2:1 में। 2:2:1 में अगर हमको कंट्रीब्यूट करना है, 2 लाख को 2:2:1 में कंट्रीब्यूट करना, सिंपल रेशियो का मामला है। 2 + 2 + 1 होता है 5, तो ए का हिस्सा है 2/5 इंटू 2 lakhs। ये आ गया है 80,000 रुपये। तो ए का कैपिटल 80,000, सी का कैपिटल 80,000, डी का कैपिटल 40,000, तीनों का मिला के हुआ 2 लाख। तो 2 लाख रुपया हो गया है, 2 लाख रुपया हो गया। ए सी एंड डी का कैपिटल को मिलाने से 2 लाख रुपया हो गया। तो दोस्त, कैपिटल अब अपने को पता चल गया है कि भैया ये 80,000, ये भी 80,000, और ये 40,000, ये अपने को पता चल गया है। अब देखो कितना आराम से काम होगा, अगर अपने देख लेंगे ना, कितना आराम से, इतना प्यार से, आराम से बैलेंसिंग का मज़ा लेना है अभी अपने को, ठीक है। जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना इन लोगों का, तब देखो कितना आराम से काम होगा। फर्स्ट टाइम ध्यान से देखना, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अपने को जैसे जैसे न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, हम लोगों को सब कुछ समझ में तो आ रहा है। समझ में आना सबसे पहला स्टेप है,
उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, कैसे करना है प्रोसेस को, वो अभी बस देख लेंगे, दिमाग में छप जाएगा आपके। ठीक है। द सरप्लस फंड्स इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या भैया? कुछ भैया है, 44,000 रुपये का बैंक में ओवरड्राफ्ट है। ये पैसा जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, क्यों होगा ज़्यादा? देखो भैया, ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि अभी कैपिटल है तीनों का 1,30,000 और अब कैपिटल हम बना रहे हैं 2 लाख। समझ रहे हैं कि नहीं? सो कुछ तो 70,000 रुपया तो ज़्यादा होने का ही है, और देना है 44,000। और देखते हैं ज़्यादा कम के लिए। तो सोचिए, ज़्यादा कम का जो चक्कर है, 2 लाख रुपया आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, 2 लाख रुपया आ रहा है, 2 लाख रुपया आ रहा है। तो अपने क्या पढ़ रहे हैं? तो द सरप्लस इफ एनी विल बी यूज फॉर रीपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट। और बोल रहे हैं, अच्छा देखिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है उनको भी तो पैसा देना पड़ता है, तो बैंक से वो पैसा भी। अच्छा, बैंक में कितना रुपया है? बैंक में है हमारे पास बैंक में नो मनी, व्हाट? नो सर, देयर इज नो मनी इन द बैंक सर, व्हाट यू सेइंग? मनी, बैंक, नो मनी, नो मनी, आई कैनॉट सी एनी मनी, यू कैन सी, आई कैनॉट सी। पूरा सम को हिला के रख दिया, उसके बाद भी पैसा नहीं दिख रहा है पैसा निकल कहीं से। अरे सर, ये गुल्लक थोड़ी ना कि आप ऐसे हिलाएंगे तो पैसा आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, हम समझ गए, पैसा नहीं आएगा। देखो, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने पेंसिल में चार्ज लगाना था, सो मैंने चार्ज लगा दिया है। अब देखो, थोड़ा देर के लिए तो काम करेगा ये। ठीक है, आओ भैया, पेंसिल धोखे मत दिया करो ऐसे बीच में। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सो जो पैसा देना है रिटायरिंग पार्टनर को, उसको लोन बना लेंगे, मतलब कैश या बैंक से पैसा नहीं निकलेगा। और वैसे भी भैया, बैंक में तो कुछ पैसा है ही नहीं, है ही नहीं बैंक में पैसा। अच्छा देखो, अगर बैंक में पैसा हो भी और पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम तो लोन बनाएंगे, तो हम और आप कौन होते हैं? ठीक है। सो देखो, अब एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट को, एक बार देख लेते हैं बैलेंस शीट को, देख लेते हैं भैया। लैंड, भैया लैंड, भैया बिल्डिंग, भैया प्लांट एंड मशीनरी, ये तो भैया 10,000 से कम हो जाएगा। ये तो भैया 20%, मतलब 26,000 से कम हो जाएगा। और भैया ये 3,000 से प्लस हो जाएगा। जब प्लस का मामला है तो नीला लिख दे भैया। ठीक है। सो 10, 26 और 3, ये तो रीवैल्यूएशन का काम था, ये तो हमने कर दिया था। ओह, डाउटफुल डेट को कैसे भूल गए? डाउटफुल डेट था 20%। सो 139 इंटू 2 इज इक्वल टू 278, 27800, 27,800। बट सर, 27,800 जब आप कलर खेल रहे हैं तो इसको इस कलर से करिए। ठीक है, कर दिया भैया। सो ये काम तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन का काम तमाम है। अब देखो, उसके बाद सिंपल तरीके से ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल अपने वापस दे देंगे। और ये 20,000 में से भैया आपको 5, नहीं भैया को 10, क्या करते हो? अच्छा, भैया आपको 10 देंगे, छोटे भैया आपको 6 देंगे, और भैया आपको 4,000 देंगे। तो कुल मिला के 20,000 ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ए का कैपिटल में पहले 80,000 लिख लिए, फिर रिज़र्व में से 10 दे दिए। ठीक है, और जो रीवैल्यूएशन का जो काम किए थे अभी हम लोग, रीवैल्यूएशन का जो नुकसान आया 30,400, इधर 18,240, इधर 12,160। तो ये दोनों काम तो पहले कर लेते हैं। ठीक है, सो ए का कैपिटल में बैलेंस ऊपर से लिया है, रिज़र्व दे दिए, रीवैल्यूएशन का काम तमाम कर दिए। तो बी में भी यही कर लो भैया, पहले बैलेंस लिया नीचे, रिज़र्व का पैसा दे दो,
रीवैल्यूएशन का काम कर लो। तो इतना काम तो हमने कर लिया। सी भैया सी, सी भैया सी, अरे देख तो रहे हैं, अरे सी भैया सी 30,000 और रिजर्व का 4,000 और ये 12,160 रुपये। यहाँ तक का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो बहुत इजी है, बस ये ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में, ये सम ख़त्म, ओवर। अच्छा बोलते हैं बैंक अकाउंट भी बना लो, तो चलो बैंक अकाउंट भी संग संग देख लेते हैं। बैंक अकाउंट हाजिर हो, अरे हाजिर हो गया बैंक अकाउंट। सर ये क्या दिख रहा है, ये ए ने कुछ पैसा लाया, सी ने कुछ पैसा लाया, अरे डी तो लेकर आएगा ही। और सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट हो गया है, और सर इतना पैसा बाकी रह गया। सर अभी हमको बैंक देखने से कुछ समझ ही में नहीं आया। ठीक है भैया, नहीं समझ में आया तो भूल जाओ कि तुमने देखा भी है कुछ। अरे भूल जाओ, ये नहीं नहीं जज साहब, ये बच्चा नादान है, इसने मौत होते हुए नहीं देखा जज साहब, इसने कत्ल होते हुए नहीं देखा। तो नादान बच्चे, तुमने बैंक अकाउंट नहीं देखा, ठीक है, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, भूल गए सर, भूल गए। तो अब कुल मिला के एक चीज़, एक मामला रह जाता है, जो मामला है गुडविल का। गुडविल का मामला को सल्टा लेंगे तो काम हो जाएगा। तो क्या गुडविल का मामला सल्टाने का समय आ गया? अरे हाँ सर, समय आ गया है, तो आओ सल्टाते हैं। पुराना रेशियो क्या है? पुराना रेशियो है, ए है पुराना, नया, नया पुराना। देखो भैया, ए थे, बी थे, सी थे और डी नया आए। भैया भैया ए का था 10वां हिस्सा, तो अपने उसको 5:3:2 भी लिख सकते हैं। और नया हिस्सा जो है, न्यू हिस्सा इज 2, बी तो रहेंगे नहीं, 0, सी को 2 मिल रहा है और डी को 1 मिल रहा है। तो इसको अगर हम लोग नीला में करें, नीला में, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 0, ये होगा 4, ये होगा 2। तो कुल मिला के अगर अपने ये देखें कि पहले अगर 10 बिस्किट आता था, 10 बिस्किट, और अभी भी 10 बिस्किट, तो पहले भैया देखो, ए भैया जो थे ना 5 बिस्किट खाते थे, अब भैया ए जो है सिर्फ 4 बिस्किट मिलेगा। तो भैया ए -1 हो गए। -1 मतलब एक का नुकसान हो गया, तो ठीक है, एक का नुकसान, 5 - 4 1 नुकसान। ये 3 से 0 में आ गए, 3 का नुकसान। ये 2 से 4 में आ गए हैं, तो 2 का फ़ायदा। ये 0 से 2 में आ गए, 2 का फ़ायदा। तो भैया फ़ायदा इन दोनों को हो रहा है, नुकसान इन दोनों को हो रहा है, ठीक है। सो गुडविल जो है 1,00,000 रुपए का है, तो 10,000 तो भैया इनको मिलेगा, 30,000 इनको मिलेगा, 20,000 ये देंगे और 20,000 ये देंगे। क्लियर सा बात है, ठीक है। बट ये जो देंगे, ये जो 20,000 देंगे, ये 20,000 देंगे दोनों को 1:3 का रेशियो में। सो 1:3 का रेशियो में देखो, इनको मिलना चाहिए कुल मिला के 10,000, कोई डाउट नहीं। तो ये जो भाई साहब देंगे, तो इनको देंगे 5,000, इनको देंगे 15,000। सिमिलरली ये भाई साहब भी जब देंगे, तो इनको देंगे 5,000, इनको देंगे 15,000। तो दोनों का मिला के 10,000 और 30,000 जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, राइट। सो ए को और बी को मिलेगा, ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 30,000, कोई डाउट नहीं है अपने को। और ये दोनों भाई लोग 20-20 हज़ार रुपया देंगे। तो ये हो गया गुडविल का सिंपल कैलकुलेशन। सो आइए, अब गुडविल का कैलकुलेशन भी जब हमने कर ही लिया है, तब तो बस काम बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। तो भैया ए को 10,000 रुपया मिलना चाहिए, तो ये लो दे दो 10,000 रुपया इनको, बाई सी एंड डीज कैपिटल 10,000 रुपया, ठीक है। ये एक साथ कर दिया गया, डिटेल में नहीं है। अगर डिटेल में होता तो दोनों जन सी एंड डी 5-5 हज़ार रुपया देंगे, ठीक है। तो ये तो ए का गुडविल का भी काम हमने कर दिया। बी जो है, बी को 30,000 मिलेगा,
बाय सी एंड डी कैपिटल 30,000, दोनों 15,000 दिए, तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो बी का कैपिटल में जब हम लोग देखते हैं तो जितना देना था दे दिया बी को। अब भैया बी तुमको 20, तो देखो अब देखो हिसाब जब करते हैं हम लोग, इस साइड का हिसाब देखो भैया बी, देखो बी अब कंपनी छोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझने के लिए समझा रहे एकदम डिटेल में। देखो भैया बी, भैया बी, बी, अरे मधुमक्खी थोड़ी है ना जो बी बी कर रहे हो, ठीक है भैया मधुमक्खी नहीं है। ओके, सो बी तुम्हारा बैलेंस शीट में 20,000 रुपया कैपिटल था क्या नहीं, बोलो था क्या नहीं, देख लो भैया देख लो। अब हिसाब कर रहे हैं ना हम लोग। अब देखो जब किसी नया पार्टनर, किसी पुराने पार्टनर को जब हम लोग हिसाब करते हैं ना, तो उसको पूरा एकदम ऐसे दिखा के, क्योंकि ये बी थोड़ा सा बाद में बोलेगा अरे मेरा हिसाब ठीक से नहीं किए, तो भैया हिसाब पूरा ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग BA CA क्लास के स्टूडेंट हैं, हम लोग को बहुत अच्छा से हिसाब करना आता है, ठीक है। सो मिस्टर बी, आपके बैलेंस शीट में कैपिटल था 20,000 रुपये, क्या वो हमने आपको दिया हिसाब करते समय? क्या हमने उस रुपए को रखा आपके हिसाब में? रखा। रिजर्व का जो आपका हिस्सा था वो 6,000, वो भी हमने आपको दिया। देखो ये दे रहे हम, ये ले भैया ले, एक देन लेन होता है ना, ले, तू कंपनी छोड़ के जा रहा है, पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, ये ले, तेरा ये 20,000 लेके जा, तेरा ये रिजर्व का पैसा लेके जा। और सुन भैया, तेरा 30% का हिस्सा था क्या नहीं, 1,00,000 गुडविल का कैलकुलेशन है, तो 30,000 तेरे को मिलना चाहिए, ले भैया ये 30,000 भी लेके जा। अब देने वाले कौन है? सी एंड डी, ठीक है, दे दिया उन्होंने। भैया तेरे को 56,000 रुपया मिलना चाहिए, भैया 56,000 मिलना चाहिए तेरे को। भैया भैया बी भैया, बट जो कुछ नुकसान हुआ है ना रीवैल्यूएशन का, वो नहीं दोगे? अरे ले लो भैया ले लो, माइनस कर लो ना। तो जब माइनस करने का बात होता है तो कैपिटल को डेबिट करते हैं, तो इधर आ जाओ। तो रीवैल्यूएशन का भैया जो हिसाब निकला वो निकला 18,240 रुपया। तो यहाँ जो तुमको देना था 56,000 देना था, ठीक है। सो 56,000 माइनस 18,240। भैया भैया सुनने में आया है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लेकर जाना चाहते हैं, और वो भी 15,000 में। बोला हाँ हाँ, तो माइनस 15,000। भैया वो इन्वेस्टमेंट आप ले जा रहे हैं, ले जाइए। कुल मिला के सब माइनस करने के बाद आता है भैया 22,760 रुपया। तो भैया 22,760 रुपया नगद दे दें आपको, हिसाब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नगद नहीं चाहिए, तो भैया लोन में रखो ना, लोन में रखो। अच्छा ठीक है, लोन में रखते हैं। तो टू बी इज लोन अकाउंट 22,760 रुपया। तो भैया इस हिसाब से हमने बी का पूरा हिसाब किताब सल्टा दिया है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? क्या हमने कुछ नाइंसाफ़ी किया बी के साथ? नहीं किया। बी के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी मत करना, क्योंकि बी ही वो इंसान है जो आपको हनी देगा, ठीक है। तो कभी भी बी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करने का। और मेरा भी नाम बी से शुरू होता है भैया, भूलना मत। तो हनी आपको कहाँ से मिलेगा? मेरे से ही मिलेगा। सो नाइंसाफ़ी कभी भी नहीं करना बी के साथ। सो बी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे हम लोग।
अब उसके बाद का कहानी जो है सी के पास आ जाते हैं। अब भैया सी जो है, सी के पास नहीं आके चलो ए से शुरू करते हैं। ए से शुरू करते हैं। सी बी को तो हमने सल्टा दिया, घर भेज दिया। बी, यू गो होम नाउ, यू आर रिटायर्ड, गो होम स्लीप। अब जब ए सी एंड डी का जब मामला आया, ए सी एंड डी का जब मामला आया, जब मामला ए सी एंड डी का आया, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया हम लोग तो अपना कैपिटल रखेंगे 2:2:1 के रेशियो में। ऐसा कुछ विचार था कि नहीं? हाँ था। तो देखो दोस्त, यहाँ आपको समझना होगा बस एक सिंपल सा बात, कि ये जैसे हम लोग हिसाब किए अभी, बी का जैसे ही हिसाब किए अभी, जब भी हम लोग हिसाब किताब दोबारा करते हैं तो इमेजिन करो भैया सबका हिसाब कर रहे हैं। जब वापस एक नया पार्टनर आता है तो हिसाब किताब सभी का हो रहा है ना, बस बी को हमने टाटा बाय बाय कर दिया लोन बोलकर। बट सबका जिज्ञासा होता है ना, भैया मेरा भी हिसाब बनाओ, मेरा भी बनाओ, मेरा भी बनाओ। तो ए का हिसाब, ए भैया, भैया ए, ए, अरे इज्जत से बात कर यार, ए करके क्या बोल रहा है? अच्छा भैया ए, भैया ए, आपका 80,000 था, हाँ था। आपका रिजर्व में 10,000 दिया, दिया। भैया आपको 10,000 कैपिट ये गुडविल का मिला, मिला। तो इतना रुपया भैया आपका, 1,00,000 रुपया भैया आपको देना है फर्म से। अभी आपको भैया 1,00,000 मिलेगा। बट भैया, भैया ये जो रीवैल्यूएशन का जो नुकसान हुआ ना भैया, अरे मेरा पेंसिल फिर धोखा दे रहा है। कोई बात नहीं, इसको 2 मिनट हम फिर से चार्ज लगाएंगे। जब तक हम चार्ज लगा रहे हैं तब तक आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। हाँ, तो 1,00,000 रुपया अपने को दिख रहा है कि भैया ए आपको 1,00,000 रुपया मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और 30,400 रुपया तो भैया आपके कट जाते हैं रीवैल्यूएशन से। हाँ जी, कट जाते हैं। सो 1,00,000 में से अगर 30,400 रुपया हम लोग काट दें तो हिसाब कितना बचेगा? 1,00,000 में से 30,400 काट दें तो हिसाब बनेगा, कितना बनेगा? 1 में से 30 गया तो 70, 69,600। 69,600 भैया अभी आपको पूरा पूरी आपका बनता है। पर भैया आप ही ने तो कसम खाया था कि 2,00,000 रुपया रखेंगे तीनों जन मिला के, और अभी भैया आपके पास पता कितना रुपया है? देखिए 80, 10 और 10 क्रेडिट साइड में देख लो आप लोग, ठीक है? 80, 10 और 10 भैया देखो, 80, 10 एंड 10 इसका मिला के होता है 1,00,000। और ये जो रीवैल्यूएशन का जो 30,400 रुपया जो माइनस करेंगे भैया, तो कुल मिला के भैया आपके पास होता है 69,600 रुपीज़, ठीक है? अब भैया देखो, आपने ही तो कहा था कि 2,00,000 रुपया का कैपिटल रखना है, तो आपका हिस्सा आता है 80,000 रुपया। तो अब देखो क्या है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा लास्ट बैलेंस जो है 80,000 रहेगा, तो हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं टू बैलेंस सी डी 80,000, क्योंकि ये डिसाइडेड था। तो जब हम बैलेंस सी डी 80,000 लिखते हैं तो मेरा बैंक जो है बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली 10,400 आ जाता है। ये करने का तरीका, समझने का तरीका तो ये है कि देखिए भैया आपके पास 69,600 है, तो आप भैया 80,000 करने के लिए 10,400 रुपया आपको और लाना होगा। तो अगर 10,400 रुपया अगर आप और लेकर आएंगे तो आपका कुल मिला के बैलेंस 80,000 हो जाएगा। तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर 10,400, ठीक है? इसको अपने वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं कि भैया हमको 80,000 करना है, तो माइनस माइनस करके 10,400 रुपया और लाना होगा। बट वो सब करने की जगह यहाँ डायरेक्ट देखो ना, समझो अकाउंट सीखना है ना हम लोगों को। तो टू बैलेंस सी डी 80,000, बैलेंस तो अपने को पता है। हमेशा अपने काम क्या करते हैं, हमेशा हम लोग क्या क्या काम करते हैं, ये लास्ट का फिगर निकालते हैं। दिस इज लास्ट फिगर। सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर मिलता है। बट यहां पर पहले से ही डिसाइड हो गया कि बैलेंस क्या रहेगा लास्ट में, 80-80 40 रहेगा। ये डिसीजन पहले से ही ले लिया गया है। तो जब ये डिसीजन ले लिया गया है तो बाई बैंक से 10,400 रुपया चाहिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी इजीली अंडरस्टूड। तो अगर ए का हिसाब आप समझ चुके हो, बी का हिसाब अगर आप समझ चुके हो, तो भैया सी का भी हिसाब समझ लीजिए। क्या दिक्कत है? अब तो एकदम इजी लगेगा आपको। अब सी का भी हिसाब करना है। सी सी
सीसी, अरे देख तो रहे हैं सीसी कर रहे हो तो क्या मिर्ची लग गया है, क्या झाल लग गया है, तीखा लग गया है, सीसी कर रहे हो। भैया सी आप जो बात करते हैं बहुत तीखा बात करते हैं। तो देखिए भैया सी आपका बैलेंस था बैलेंस शीट में 30,000 रुपया, हाँ जी था भैया। रिजर्व से आपको 4,000 दे दिया, हाँ जी दे दिया भैया। और देखिए ऐसा है ना भैया, अगर आपको याद हो भैया, भैया आपको अगर याद हो तो भैया आपकी हैसियत हुआ करती थी 5:3:2। भैया अगर आपको याद हो तो आपका पुराना हैसियत था 20% का हैसियत था भैया आपका। और जैसे ही आपके बी पार्टनर ने पार्टनरशिप छोड़ा, अब भैया अपना हैसियत 40% पे ले आए। अरे ले आए तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो भैया प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये जो गेन किया आपने 20%, और गुडविल क्योंकि 1 लाख का था, तो भैया आपको 20,000 रुपया गुडविल का पैसा देना है। हाँ हाँ देना है। तो देखो भैया जो पैसा देना होता है, या तो आप अपने घर से पैसा लेकर आइए 20,000 रुपया, या भैया कई बार क्या करते हैं ना हम लोग, जैसे ये 30,000 और 4,000 रुपया, 34,000 रुपया तो भैया आपका है ना। हाँ भाई मेरा है। तो भैया आपको 20,000 रुपया देना है। अब आप कब घर जाएंगे, कब आप पैसा लेकर आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं ना भैया, आप ही के अकाउंट से ना माइनस कर लेते हैं। तो देखिए भैया आप ही के अकाउंट से हमने ए एंड बी को आपको 20,000 देना है, ए को आपको 5,000 देना है और बी को 15,000 देना है। ठीक है। तो भैया देखिए ये 20,000 तो हमने आपका माइनस कर लिया। और भैया देखिए जो रीवैल्यूएशन हुआ था उसमें भैया आपका 12,160 रुपया माइनस होगा। तो भैया देखिए ऐसा है भैया, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा आप गरीब टाइप के लग रहे हैं, आपके पास पैसा कम है भैया। देखिए ए के कंपैरिजन में देखिए ए बहुत रईस था, और आपने भी अब बोला कि हम भी बड़े आदमी बनेंगे। आपने भी तो कहा कि अब हम भी 80,000 रुपया देंगे। तो भैया अब आपको भी 80,000 देना है। तो अब कुल मिलाकर अगर वैसे सोचे हम लोग, तो 34,000 भैया आपके पास था, यू हैड 34,000 भैया। तो भैया आपका 34,000 में से ना भैया 20 एंड 32,160 रुपीज़ भैया आपका निकल गया है। तो भैया ये अगर ये कैलकुलेटर देखिए आपके पास भी होगा, आप देखिए सिंपल सा भैया कैलकुलेशन है, 34,000 माइनस 32,160। तो भैया अभी आपका पास ना भैया 1,840 रुपीज़ है। और भैया आप ही ने तो बड़ा बड़ा वादा कर दिया था, हाँ हाँ कैपिटल हम लोग रखेंगे 2 लाख तीनों मिला के, 80 तेरा, 80 मेरा और 40 उस नया डी का। तो भैया अभी तो आपके सिर्फ 1,840 रुपये है। तो भैया वक्त आ गया भैया, घर से पैसा ले आइए ना फटाफट, ला के ना ये पार्टनरशिप का बैंक में ना जमा करा दीजिए प्लीज़ भैया, समझ रहे हैं ना आप, 80,000 का वादा था भैया। तो 1840 है अभी आपके पास, तो माइनस 80,000 करने से भैया 7,8,160 भैया, इतना पैसा ना अगर आप बैंक में जमा करा देंगे ना, तो भैया आप जो वादा किए थे ना भैया वो पूरा हो जाएगा। ये सब कौन समझा रहा है? हम लोग समझा रहे हैं ना, वी आर द अकाउंटेंट। तीनों पार्टनरशिप में झगड़ा हो गया और BA CA क्लासेस को बोला गया भैया इनका थोड़ा हिसाब किताब समझा दीजिए। तो अब हम लोग बहुत प्यार से समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया, आइए समझिए ना। तो हमने भैया को समझा दिया, और ये सी भैया एकदम अच्छे से समझ गए। हाँ 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 ठीक ही बोल रहे हो, हमको ना बैंक में ना 78,160 रुपीज़ ना जमा कराना होगा। तो बैलेंसिंग फिगर अपने को पहले से ही पता था 80,000, नहीं मतलब बैलेंसिंग फिगर नहीं, मतलब बैलेंस CD अपने को पहले से ही पता था 80,000। तो इसको हमने लिखा, तो कुल मिला के यहाँ का टोटल आया 112,160। तो वैसे भी देखेंगे तो 78,160 आ जाएगा। ऐसे समझ लो या आप ऐसे समझा दो जैसे हमने समझाया बड़े प्यार से, ठीक है। तो भैया जब सी का भी हिसाब हमने कर दिया, हिसाब हम लोग करने में एक नंबर है। अब ये जो डी है, जो नया बंदा है, एकदम प्यारा बंदा, बंदा डी, और बंदा डी, तो बंदा डी क्या बोलता है, भैया देखो हम तो नए आदमी हैं, हमको क्या मालूम, भैया देखो ये तुम लोग जो रीवैल्यूएशन किए रहे, हमको तो उसका कुछ मिलेगा नहीं, उसका नुकसान हम काहे सहेंगे भैया, वो तो तुम लोगों का काम था। तो रीवैल्यूएशन का तो कोई हमारा नुकसान नफ़ा ना, हमको फ़ायदा चाहिए ना नुकसान चाहिए। हाँ हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप, आपको कुछ नहीं देंगे हम लोग, तो रीवैल्यूएशन का तो हमने कुछ किया नहीं। अच्छा भैया आपका 2:2:1 में आप लोग हाँ किए थे क्या? हम लोग पूछ रहे हैं भाई, BA CA वाले पूछ रहे हैं डी से। हाँ हाँ हम, मेरा वन वन हिस्सा है। तो भैया आप लोग का डिसाइड हुआ था कि 2 लाख टोटल कैपिटल रखेंगे, तो उस हिसाब से भैया आपका
1/5 इंटू 2 लाख भी आपका 40,000 कैपिटल होता है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमको इतना ही मालूम था भैया। मगर गुडविल का भी तो पैसा देना होगा ना आपको। ओ यस यस यस। तो भैया गुडविल का 20,000, और ये भैया आपको ए को और बी को देना होगा। ए को 5,000 देना है और बी को 15,000 देना है। जो भी है 20,000 देना है आपको। और ये आपका बैलेंस जो कैपिटल में वो 40,000 रहेगा। हाँ हाँ। तो भैया 60,000 रुपया घर से ले आइए ना, या बैंक में डायरेक्ट जमा करा दीजिए। तो बाई बैंक 60,000। तो डी का हिसाब भी हमने क्लोज कर दिया। अब आपको समझ में आया? जब हमने तीनों पार्टनर को बोला बैंक से कुछ डलवा दीजिए, तो ये तीनों पार्टनर ने बैंक में डलवा दिया। और जब भी बैंक में डलता है तो अपना एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना। पार्टनरशिप में यही एंट्री होता है। जब भी बैंक में पैसा आता है डेबिट, क्रेडिट हो जाता है पार्टनर का कैपिटल। सो ए ने जमा कराया 10,400, सी ने जमा कराया 78,160 और डी ने जमा कराया 60,000। तो कुल मिला के हमारे पास बैंक में है 148,560। इतना पैसा आ गया बैंक में। पर हमने कुछ एक और डिसीजन लिया था कि जो ओवरड्राफ्ट है जो 44,000 का है वो दे देंगे बैंक को। अरे हम लोग भी कितने बड़े बेवकूफ थे, थोड़ा देर पहले सोचे कभी? बाबा रे, विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम बैंक को यहाँ खोज रहे थे। बैंक कहाँ है, बैंक कहाँ है, बैंक कहाँ है? याद है कितना बुरा तरीका से बैंक को खोज रहे थे? अरे भैया बैंक तो यहाँ है, डेबिट में नहीं है, बल्कि उल्टा बैंक से हम लोग ज्यादा पैसा ले लिए हैं 44,000। बैंक बैलेंस तो है ही नहीं हमारे पास, उल्टा बैंक हमको मदद कर रखा है। दिस इज लाइक लोन। 44,000 इट इज लाइक लोन। और बैंक को हमने वादा किया था, ए बैंक डोंट वरी, वी विल पे यू बैक वेरी फास्ट वेरी सून। तो देखा, अब हमने वापस बैंक को पैसा देना है। तो बैंक में अब जैसे ही हमारे पास पैसा आया 1,48,560 रुपीज़ आया, तो हमने कहा भैया बैंक तुम अपना 44,000 जो लोन दे रखे थे ले लो। और अब हमारे पास बैंक को पैसा देने के बाद बैंक में हमारे पास है 1,04,560 रुपए। तो हो गया, सबका हिसाब किताब हो गया भैया। उसके बाद बोला बैलेंस शीट थोड़ा बना देंगे तो अच्छा रहेगा। बैलेंस शीट में क्या है यार, नहीं सब कुछ हिसाब कर दिया, अब क्या है? कुछ भी नहीं है। देखो भैया 80,000, 80,000, 40,000 जैसा उन्होंने वादा डिसाइड किया था, इन सबको हमने समझाया अच्छा से। ये सब अपना अपना पैसा लेकर आए। और देखो बैंक में जैसे लेकर आए पैसा, तो 1,04,560 रुपये अपने देखें बैंक में बनता है। तो ये एकदम भैया एकदम सही है, ठीक है। और बैलेंस शीट में देखो भैया लॉन्ग टर्म डेट्स जो था, अब बैलेंस शीट को थोड़ा क्लीन करो तो भैया, नीट एंड क्लीन करो। लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो तो रह ही जाएगा 3 लाख। ये रिजर्व का तो कहानी ख़त्म हो गया, ये रिजर्व का कहानी ख़त्म, ये तीनों का कहानी ख़त्म, नया होगा। ये हम लोग 3 लाख वापस कॉपी कर लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का कहानी ख़त्म। ट्रेड पेएबल्स हम लोग कॉपी कर लेंगे। एक नया कहानी आएगा बी का लोन का। हाँ जी, तो आइए लिख लेते हैं। सो देखो भैया, लॉन्ग टर्म डेट्स कॉपी कर लिया हमने, ट्रेड पेएबल्स कॉपी कर लिया, और बी का लोन को एक नया कहानी के रूप में हमने लिख दिया। तो यहाँ का टोटल आया 692,760। अब इधर लैंड में तो कोई छेड़छाड़ था नहीं, ये 2 लाख से 1,90,000 हो गया। ये प्लांट एंड मशीनरी शायद 26,000 कटा है, 1,30,000 था। देख लो, कंफर्म कर लो, अगर डाउट है तो कंफर्म कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लो, ये 1,30 था। फर्नीचर 43 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्योंकि इसका कहानी ख़त्म हो गया है, समझिए बात को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ले गया है। इन्वेंट्री को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में भी 20% का हमने प्रोविज़न बनाया था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सो लैंड ऐसे आ गया, ये आ गया, फर्नीचर एज इट इज़ आ गया, इन्वेंट्री भी एज इट इज़ आ गया, ट्रेड रिसीवेबल 139,
लेस प्रोविजन 27,800, ये इतना आया, तो बस टोटल मैच हो गया। सो बहुत ज़्यादा इजी था ये बहुत ज़्यादा इजी था। एक और सम हमने कर लिया, इलस्ट्रेशन कर लिया, सो दैट धीरे धीरे देखो, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप अ कॉन्सेप्ट, इट टेक्स लिटिल टाइम। बट कमाल का बात क्या ना, जब ब्रेन में एक बार चीज़ सेट होने लग जाता ना, तो फिर वो सेट हो जाता है। अब मेरे को उम्मीद है कि इस इलस्ट्रेशन के बाद पार्टनरशिप को लेकर कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाना चाहिए आपका। सो नहीं भी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पूरा डेथ वाला 5-7 इलस्ट्रेशन और करेंगे हम लोग, तो ये पार्टनरशिप का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। कंपनीज का काम काम हमने कर लिया है पूरा। रेशियो एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बात बताना है। रेशियो एनालिसिस जो है, जब हम पढ़ाएंगे, रेशियो एनालिसिस का हम डायरेक्ट इलस्ट्रेशंस करेंगे, ठीक है। रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला जो है, उसमें सिखाने का कुछ है नहीं, समझाने का कुछ नहीं है, बिकॉज दैट इज फॉर्मूला, राइट। तो फॉर्मूला में कुछ समझाने का नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम रीड करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा एक्स्ट्रा, बट रेशियो का जो हम काम करेंगे, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन लेंगे, डायरेक्ट। सो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि एक बार फॉर्मूला जस्ट यू रीड ऑन योर ओन। और कमाल का बात पता है क्या, वो फॉर्मूला रीड करके भी बहुत ज़्यादा एक बार जस्ट गेट फेमिलियर विथ इट, बट जब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ना, तब वो चीज़ कॉन्सेप्ट चिपक जाएगा दिमाग में। सो क्योंकि समय इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए, तो फॉर्मूला को एक बार आप नज़र से निकालिए, एंड वी विल डायरेक्टली गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस। सो इलस्ट्रेशंस करेंगे, उसके बाद जब आप एक बार घर पे बैठ कर रिविजन करेंगे, बहुत ईजी है वो, और बहुत ईजी लगने वाला है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूलाज प्लीज़ आप घर पे बैठ के देखना चालू कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स जो हम देंगे, हम आपको रेशियोज का देंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है दोस्तों, ये एकदम जो लास्ट इलस्ट्रेशन अभी हमने किया है, उसी से पूरा पूरी मिलता जुलता है, तो मैंने सोचा चलो इस इलस्ट्रेशन को भी ऐड कर देते हैं। Messrs. X is a partnership firm with the partners A, B, and C sharing profits and losses in the ratio of 3:2:5. The balance sheet of the firm as on 30th June 2015 was as under. So 3:2:5 है। ये 1,04,000 दे देंगे वापस, 76 दे देंगे, ये दे देंगे, जब हम लोग हिसाब किताब करते हैं, जैसे भी जस्ट हमने किया था। लॉन्ग टर्म लोन है 4 लाख का, बैंक ओवरड्राफ्ट है 44,000 का, ट्रेड पेबल्स है 1,93,000 का, लैंड है 1 लाख का, बिल्डिंग है 2 लाख का, 380 का है प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट है 22,000 का, इन्वेंटरीज है 1,16,000 का, ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,39,000 का। सिमिलर, सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 5 के जैसा ही है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। It was mutually agreed that B will retire from partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July 2015. For this purpose, the following adjustments are to be made. गुडविल लास्ट में हमने 1 लाख किया था, लास्ट इलस्ट्रेशन में यहाँ 2 लाख है, और बाकी सब सेम है। बिल्डिंग 90%, मशीनरी 85%, इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर 25,000 में ले जाएगा, और बैड डेट्स हो जाएगा 10% का, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90%। रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म में कैपिटल रहेगा 3 लाख रुपए का, and it will be contributed between A, C, and D in the new profit sharing ratio, which is 3:4:3. The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. बस इसमें क्या है, लास्ट सम में हमने देखा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट हो जाता है, वैसा इसमें कुछ नहीं है। बाकी 2 लाख की जगह 3 लाख है, तो 3 लाख इंटू 3/10 इंटू 100, बेसिकली ये 90,000 का आना है। सो ठीक है, 90, 90 और 1,20, ये तो अपने को क्लियर समझ में आ रहा है। और गुडविल का अगर अपने को देखना है तो वो देख लीजिए, 3:2:5 था। A, B, C, D 3:2:5, अब है 3:,
रिटायर कौन कर रहा, बी कर रहा है शायद। 3:4:3। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ 2 का नुकसान, यहाँ 1 का नुकसान। नुकसान को एक काम करो, रेड में देख लो। यहाँ 2 का नुकसान, यहाँ 1 का नुकसान, यहाँ 3 का गेन। सो सीधा सीधी डी जो है डी का गेन है 3/10 इंटू गुडविल इज 3 lakhs। गुडविल इज 2 lakhs। सो डी भाई साहब 60,000 देंगे और ये देंगे 2:1 के रेशियो में। सो बी को मिलेगा 40,000 और सी को मिलेगा 20,000। सो एकदम सेम टू सेम है दोस्त। रीवैल्यूएशन देख लीजिए, बिल्डिंग को घटा दिया, प्लांट मशीनरी का जो था बैड डेट्स कर दिया, इन्वेस्टमेंट जो नए पार्टनर 25 में ले जा रहा है 3,000 का फ़ायदा हो गया, लॉस ओल्ड रेशियो में बांट दिया हमने। उसके बाद बैलेंस शीट से हमने जो भी इन लोगों का कैपिटल फिगर है वो हमने उतार दिया। डी जो है 60,000 में से 40,000 बी को देगा, 20 सी को देगा, ये अभी जस्ट हमने दिखाया। बैंक में से बैंक में आया है पैसा 12,370, 3,950 एंड 15,000 एज पर द न्यू रेशियो। ये वर्किंग नोट नंबर 2 में और क्लैरिटी के साथ है। 3 लाख है, इस रेशियो पे है, तो 90 1 20 90 लाना था, 90 + 60 गुडविल का दिया है इन्होंने। ठीक है, रीवैल्यूएशन का नुकसान इधर डाल दिया है। डी ने जो गुडविल का दिया है वो माइनस हो गया है। इन्वेस्टमेंट ये भाई साहब ले गए हैं, बाकी लोन कर दिया है 90 1 20 90। तो एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो था उसी का कॉपी था ये। तो देखो इलस्ट्रेशन 5 को हमने बहुत टाइम लगा के आपको एक एक चीज़ समझाया है। 45 मिनट्स इन्वेस्टमेंट किया है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, बट इलस्ट्रेशन नंबर 6, माय गॉड, ओनली 6 मिनट्स, ओनली 6 मिनट्स। ठीक है, सो एवरेज आउट हो गया दोस्त। सो अगर कोई चीज़ समझ में आ जाना है ना तो 5-5 6-6 7-7 मिनट में काम होता है। सिर्फ समझने का देरी है, तो समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। बट प्रैक्टिस से पहले मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। अभी तक आप लोग क्या करे थे 11-12 में, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बट एक थोड़ा सा डिविएशन हमने किया कि पहले कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने किया है स्टार्टिंग में। अब कॉन्सेप्ट अगर मजबूत हो रहा है तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फिर अपने को पता चल रहा है अच्छा अच्छा ये काम करना है, 4 काम करना है, चलो करके नक्की करते हैं। तो 6 to 7 मिनट्स में हमने ये सॉल्व कर दिया। सो दोस्त 6 to 7 मिनट्स में चलो हमने दिखा दिया है। हो सकता है आप जब लिख के करोगे तो 15 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा, बट ठीक है, इट्स फेयर इनफ। सो ठीक है, अलविदा मेरे दोस्त, टाटा बाय बाय।